सियावर रामचंद्र की। श्री राम। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, बंदा सबके पद कमल सदा जोर जुपान। आदरणीय मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज, ममतामयी महतारी मन भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन धराधाम में विराजे। दशरथ के समान मर पिता मनला, कौशल्या के समान मर महतारी मनला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मर भैया मनला, सीता सावित्री और मिला मांडवी के समान मर बहनी मनला, देहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लइका मनला, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबोल भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला। राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय जी के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से और आवाज़ जहाँ तक पहुँचा थे वहाँ तक आप सबों के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भावना के साथ हमार नवज्योति महिला मानस मंडली, ग्राम भाठा गाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, संस्कार धानी राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, कोटि कोटि प्रणाम करथन, हृदय से स्वीकार करो। आओ राम कथा में यात्रा करे से पूर्व सर्वप्रथम श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। मंत्री काहे जानो नहीं, कीर्तन गावे मोरा, बोले भकावे नहीं, कैसे ओरियावा संग विश्वास हवे, जगत नियंता राम मोरे, तो हीरा सूर्यावा में, तो हीरा सूर्यावा में, तो हीरा सूर्यावा में। वंदना
दर्श दे जाना गणपति राजा सियावर चंद्रदेव की जय। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पाणमहसायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मयं वानरयुक्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, शंकर भगवान की जय बोलैया मन की, और चाह पियैया मन की, और मोबाइल धरैया मन की, घुटना खवैया मन की। क्या बात है। अब बताओ ईमानदारी से कौन कौन काकर काकर जय बोलाए हो? सब बुझन के बने छे भाई। मैं जयकारा लगवावत रहे होत में देखत हो कतको जन के ध्यान नहीं है जयकारा लगाए में। वो जय बोलावत है तो ते बोलावत रहा इसे वाला है ना? नहीं, ये 2 दिन के 3 दिन के लिए मानस मंच के आयोजन हो है ना। ये आयोजन ल करे बर आपके आयोजक समिति है कम से कम 3 महीना तक प्रयास करते हैं। 3 महीना तक मेहनत करते हैं, बार बार मीटिंग करी, चंदा करी, घरों घर पैसा वसूली, चावल वसूली, तब कहीं जाके मानस मंच तैयार होते। तो काकर बर तक करते अतका सब ले मन है अपने मन पर तो तुम्हार मन पर सबके लिए ना। अपन मन पर अगर करना होतीस ना तो ये कार्यक्रम ला प्राइवेट करवा लीती से 1-2 ठन मंडली बुला के घर में। लेकिन मानस मंच पंडाल सजे है वो आप सब के लिए है रे, समस्त ग्रामवासी के लिए, समस्त जनता जनार्दन के लिए, और खास कर विशेष कर हमार बेटी मन पर और बहू मन पर हरे। पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान मन हा आस पास के गांव घलो कोनो बढ़िया मंडली आए है और कार्यक्रम होवत कहीं ना तो साइकिल निकाली, गाड़ी निकाली और जाके वहाँ देख के सुन के आ जाते हैं। लेकिन महिला मन नहीं निकल सके, ओकरे बार अतका मेहनत करते, अतका प्रयास करते हैं कि जिन कार्यक्रम ला देखे सुने बार हम दूसरा गांव जाथन वही कार्यक्रम ला हमार गांव करवाबो तो हमार गांव के वातावरण पवित्र होही, शुद्ध होही, साथ साथ गांव के बेटी बहनी बहू मन ला आए जाए के देखे सुने के अवसर मिली। ये कई बार ये कार्यक्रम होते। तो चलिए आप सब एक बार अपने मन पर जयकारा लगाऊ और ताली बजाऊ। काबर की कार्यक्रम केवल आप सबके लिए आपके गांव में हुआ थे और हमन
आप सबके दर्शन करे बर भाठा गाँव ले यहाँ देवरी तक आए हैं। ठीक है ना? चलिए एक बार जयकारा जरा जोर से, जरा जोरदार, दोनों हाथ ऊपर करके ईमानदारी से। जेमन चाय नहीं धरे हो तेमन नित पड़ोसी ऊपर झलकू जन हाथ उठाए तो हाथ पीछे, दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए जोरदार। कथा पंडाल तक पहुंचना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की, श्री देवी की। क्या बात! ये हरे भैया मानस गांव देवरी के श्रोता समाज। ठीक है, अब मजा आ गया मन ला, अतका बेरल नहीं आवत रही से। चलिए तुरंत प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 26 और तुलसी गीत रामायण में है दोहा नंबर 27, जो मोला अपन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं। और वही प्रसंग ला लेके मोला चर्चा करना है। तो आओ आप सब ला ले चलाओ अयोध्या के राजमहल में। राजमहल में कौन कौन सा कार्य हुआ थे, वो कार्य ला विस्तार कैसे देवत है, वो कार्य ला गति प्रदान करना है। एक बार बाबा जी महाराज के लेखनी लिख पड़े हैं और चल पड़े हैं अयोध्या के राजमहल की ओर। जैन राजमहल में 3 रनिवास है। राजा दशरथ के राजमहल 3 रनिवास, चौथा एक भवन, जय भवन ला बाबा जी महाराज नाम से दर्शाइस कोप भवन। कोप भवन तो ये ला का कहे जाते? कोप भवन ला अभी भाषा में काय कहू तू मन? हम अभी तक होते का कोप भवन होते? अभी काकरो घर हावे नहीं है ना? मौका नहीं पड़े ना, पढ़ना चाहिए। मौका पड़ेगा कोप भवन में जाके? नहीं पड़े ना, नहीं पढ़ना चाहिए भैया। वो समय, वो मौका आए से पहले ही पति में इतना समझदारी होना चाहिए कि पत्नी का चीज के मांग करत है, काय डिमांड करत है, काय फरमाइश है, बोला काय खिलाना है, का पिलाना है, कैसे मनाना है, बखूबी हर पति जानते हो अपन पत्नी ला मना लेते। तो राजा दशरथ जो 3 जन रानी के पति है, वो राजा दशरथ बीच वाली रानी मनाए बर आज कोप भवन की ओर पहुंचे हैं। और कोप भवन में का हुआ थे? कोप भवन में का बर गए कई है? तो कोप भवन में जाए के कारण है बोला एकदम पक्का गुरु मिले हैं। कौन गुरु? तो मंथरा। और मंथरा कौन हरे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का परिचय करवाइस कि नाम मंथरा मंदमती। देखिए बाबा जी महाराज कैसे सुंदर और परिचय करवाए हैं मंथरा के। मंथरा कौन है? तो मंथरा एक दासी है। किसकी दासी? कैकेयी की दासी। वो कैसी है? तो मंदमती है। तो कैसे मंदमती हो गई मंथरा? जिसको बाबा जी महाराज की लेखनी मंदमती करके प्रकाशित कर दिए, उसका नाम वो मंथरा। उसके बारे में जरा सोचो, वास्तविक में क्या वो मंथरा मंदमती है? मंदमती है? बताइए आप लोग, मंदमती है? मंदमती रही सही मंथरा है? सब तो रामायण सुनते नवा में ही थोड़े बताए बराए हूँ, हर साल तो सुना होगा। तब मंथरा मंदमती रही से नहीं रही ना? साबित करके देखो कैसे मंदमती नहीं रही से। और रही कही तब वो साबित करूँ ना, मैं दोनों तरीका से फंसा देता हूँ। मंथरा मंदमती नहीं रही भैया, मोर हिसाब किताब लगा देखता हूँ काबर नहीं रही से। जैन मंथरा गोस्वामी जी महाराज मंदमती की केवल बताए हैं, वही मंथरा रातों रात अयोध्या पासल पलट दीस। तो मंथरा मंदमती वाली थोड़े रही सो ही, वो तो तेज बुद्धि वाली रही से, ओकर अकल बहुत ज्यादा रही से बे। ओतका अक्ल हमार मन के पास में नहीं है, ओतका अक्ल मंथरा के पास में रही से। और वो मंथरा सिखाए है, पढ़ाए है, पूरी रात पूरा दिन भर मंथरा कैकेयी पढ़ाए है। और कैसना पढ़ाए है? तो ये कहानी घर घर की है। मंथरा जिला पढ़ाए है ना कैकेयी ला, और कैकेयी है ओकर चेला बने हैं। तो मंथरा कैसे पढ़ाए है?
के कई तोर बेटा हा तोर मैके गे वो तोर सौत के बेटा राजा बना थे ते कैसे हंस पर बुधनी तोर सौत के बेटा राजा बनी तते दासी बन जाबे ओ हम महारानी बनी वो राजमाता बनी तोर सौत के बेटा नहीं है और तोर सौत के बेटा है वही राजा बना थे तोर बेटा नहीं है तेकर से ती महाराज दशरथ हा ओकर बेटा ला राजा बनावा थे ओकर अनुपस्थिति में काकर भरत के अनुपस्थिति में कैकई के मन ला मंथरा गैरी कसमता डरिस और अपन मन के सरहा थरहला कैकई के मति में लगा डरिस कैकई के मति तो पहली बढ़िया शुद्ध रहीस पवित्र रहीस लेकिन मंथरा जब मतईस ना मंथरा जब सिखईस पढ़ईस त कैकई घलोक पर बुद्धनी न हो गए अपन बुद्धिल छोड़ के मंथरा बुद्धिल मानेल धर लीस और मंथरा कीस जाके कहीं तोर बात ला अगर तोला मनवाना है साबित करवाना है तते कोप भवन में जा और राजा तोल मनाए बराही ना तते राम के वचन हरवा लेबे राम के नाम से वचन मांग लेबे तेकर बाद अपन बात ला कईबे त तोर बात ला वह पूरा करही ये कही के मंथरा हा कैकईला कोप भवन में भेजे हैं और राजा दशरथ कोप भवन में अपन बीच वाली रानी अर्थात कैकई देवी ला मनाए बर कोप भवन में पहुंचे हैं और गीस तो पहली राजा दशरथ अपन रानी कैकईला बहुत प्रकार से पूछिस अयोध्या में कौन ऐसे है जे तोर तरफ उंगली दिखाए होही अयोध्या में कौन ऐसे है जे तोर बारे में बोले होही अगर तोर बारे में बोलने वाला मोला पता चल जाए तो तुरंत ओकर जीभ ला कटवा दो तोर कोती कोई उंगली उठाए हो ही रानी तुरंत ओकर उंगली के साथ साथ हाथ ला कटवा दे कोई तोर बारे में अगर देखे हो ही गलत नजर से गलत नियत से अगर देखे हो ही तो ओकर आंखिल पूरा निकलवा दो इतना मदहोश होकर राजा दशरथ महारानी कैकई के सामने कैकई ला मनावा थे लेकिन कैकई मानिस नहीं है अब राजा दशरथ थोड़ा बोला लालच देख कोशिश करीस काबर लालच देख कोशिश करीस जे रिसाग है ओला मनाना है तो लोग लइका रिसाए है तेला चॉकलेट देख मनाबे लॉलीपॉप में मनाबे बिस्कुट देबे 10 रुपया पैसा देबे 10 में निमान हिस्से 50 रुपया दे दे लइका खुश मान गे लेकिन कैकई मनाना है तो कैकई मैयल मनाए बर राजा दशरथ की बोल महारानी तो लका चाहिए अयोध्या के राजपाट चाहिए कौन राजा ला रंग बना दो और कौन भिखारी ला राजा बना दो कौन ला देश निकाला कर दो काकर सिर ला मुंडवा दो काकर सिर ला धड़ से अलग करवा दो तो एक बार इशारा करके बस बता दे महारानी बस तो इशारा पाते ही ओकर सिर धड़ से अलग करवा दो ऐसे किस राजा दशरथ महारानी कैकई फिर भी नहीं बोलीस महारानी कैकई ला मनवाए के बहुत प्रयास करीस की इसकी महारानी बता तो लका चाहिए बता तो लका चाहिए रानी जब तक ते नहीं बोलबे तब तक मोला तोर चुप्पी साधे बैठे हस ये पता नहीं चले अब महारानी कैकई बोली इसकी महाराज मांगू मांगू पै कहू पिया कब हुन दे हुन ले देन कहू वरदान दुई देव पावत संदेव महाराज दो ठन वरदान दूंगी ते अब्बर दिन के कहे हस हमेशा कहास मांग ले कैकई लेकिन मैं नहीं मांगे रहे महाराज काबर मुला जरूरत नहीं रही से लेकिन आज वो वरदान ला मांगे के मुला जरूरत महसूस हुआ थे का वो दूठन वरदान दे बर तैयार हस महाराज और मोला तैसे लागथे वो दूठन वरदान ले दे बर के हेस ना वो वरदान वाला बात लते भुला गए हस बहुत दिन हो गए राजा वो बात है बहुत पुराना हो गए है तेकर से तीते भुला गए वो दूठन वरदान ला अब तो मोला ऐसे लागथे कि देबे नहीं देबे ते संदेह लागथे मोला मोर मन में भरोसा नहीं लागे थे वो वरदान ला पूरा करबे कि नहीं पूरा करबे रानी के कहीं बोलिस लेकिन मुंह ले गोली छोड़िस बोलिस ते जबान ले तीर की तरह निशाना साधिस और वो निशाना सीधा महाराज दशरथ के हृदय में जाके लगिस राजा दशरथ लई से लागिस कि रानी के कई सच्चाई ला तो बयान करत है सच्चाई ला तो कहा थे लेकिन इस सच्चाई में तीखा जहर भी मिक्स है वो तीखा जहर जेमा मिले है ना ओमा सच्चाई ला बतावत ओकर बोली मिठास नहीं लागा थे राजा दशरथ समझ गए कब के बाद कौन सा बात रानी के कई काला याद दिलावत है वो बात ला राजा दशरथ याद करिस और यही पावन प्रसंग में मोला चर्चा करना है
आओ आओ ये प्रसंग में पुनः चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र देव की मांगु मांगु पै कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। दे न कहे वरदान दुई, सो पावत संदेह। महारानी कैकेयी राजा दशरथ के प्राण में, राजा दशरथ के धड़कते हुए धड़कन में तीर मारिस। ये कही के कि जिन वरदान दुहू की कहे हस महाराज, अभी तक पूरा नहीं करे हस।
अभी तक बोला देनियस मोला इसे लागथे देवे धन्नी देवे तेमा संदेह होआ थे मन हनी लागा थे दी धन्नी दी है इसे की के माने महारानी कैकेयी के कहना है कि राजा दशरथ हा जिन वरदान कहे है वो वरदान ला भुला गए। रानी याद दिलावा थे काला जाने मरम राहु हसी कही हम ही कोहाव परम प्रिय अहि थाती राखी न मांगे काऊ बिसर गयु मम मोर सुभाऊ। महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की ओर देख के तिरछी आंखों से देख के तिरछा तिरछा मुस्कुराना माने बोला चिढ़ाना एक प्रकार से अपन महाराज का चिढ़ाना। तो राजा दशरथ की इसकी रानी याद है मला वो बात ते दूठन वरदान मांगे रहते हा अभी भी मला याद है कोई बात नहीं भुलाए हो ना कोई वचन नहीं भुलाए हो। महारानी तो मन में कैसे विचार आ गए कि राजा भुला गए वही की के राजा दशरथ वो हरे जो कभी ना अपन प्रण न भुलाए ना कभी अपन प्राण न भुलाए कभी नहीं भुलाए है। और रानी कैकेयी कति समय बात लो याद दिलावा थे देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ के संग में महारानी कैकेयी हाँ युद्ध करे बर जाए राजा दशरथ हा तो ओकर संग में सारथी बन के गए है कैकेयी हाँ और के बार सारथी बन के गए हैं एक के बार सारथी बन के गए हैं। और उही समय राजा दशरथ के साथ में ये सारथी बने रही से राजा दशरथ युद्ध करत करत ओकर रथ के चक्का जब निकले धरीस और सारथी बने कैकेयी देखीस कि रथ के चक्का निकला थे तो कैकेयी रथ ले उतर गए और अपन दूठन उंगली लान के फंसा दीस कामा और रथ के चक्का जब लगे रहते गोल घूमत रहते ओकरा खिला लगे रहते उही में कैकेयी अपन उंगली फंसा दीस दूठन ला और दोनों उंगली फंसीस था चक्का चला थे राजा युद्ध करा थे राजा ध्यान निये और चक्का जब चलत गिस तो रानी कैकेयी के उंगली है छिलावत गिस खून निकल गए लेकिन रानी कैकेयी अपन हाथ के उंगली नहीं निकालिस। बाद में देखिस राजा दशरथ हा रानी कहाँ गए तो रानी चक्का डहन जाग बैठे है और रेंगा थे जेती जेती रथ रेंगे तेती तेती रानी होकर नीचे नीचे रेंगे और हाथ के उंगली फंसाए है। राजा देखिस तक बका गए इसने काबर करे रानी तो किस वहा कि महाराज अगर मैं अपन उंगली नहीं डालते हो तो रथ के चक्का फेंका जतीस और रथ के चक्का फेंकातीस तो ध्यान भटक जतीस और जहाँ ध्यान भटकतीस तहाँ युद्ध ले तोर मन हट जतीस और ते हार जतीस। महाराज तेकर से मैं तोर जीत चाहत हूँ ते जीत में वो मोरा जीत है ये कही कि ये सोच के मैं लगा दे रहे हो। महाराज कोई बात नहीं एमा मलहम पट्टी करूँ ए ठीक हो जाही दवाई खाऊं एकर दर्द खत्म हो जाही। रानी वो दिन हंस के टाल दीस। कई बार जीवन में ऐसे पड़ावा थे हम सबके जीवन में ऐसे मोड़ा थे कई बार कि बहुत बड़े बड़े बात ला हंस के हमन ऐसने चुटकी बजा के निकाल देतन लेकिन जीवन में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जो छोटे छोटे बात ला भी अगर लड़ना है तो वो छोटे से बात ला गलत पॉइंट बना के पति पत्नी के बीच इतना बड़े दरार होते हैं इतना बड़े झगड़ा लड़ाई होते हैं कि वो झगड़ा लड़ाई हा दोनों ला आपस में अलग करे के नौबत आ जाते हैं झगड़ा इतना बढ़ जाते हैं। कौन से बात वो छोटे छोटे बात जला हम सब ला जीवन में संभाल के और संभल के चलना है वही बात। रानी कैकेयी वही दिन के वरदान ला याद दिलावत है। महाराज तो वही दिन कह रहे तोर हाथ हा कटा गए महारानी तो दूठन वरदान मांग ले की के महाराज मैं वो दिन नहीं मांगे रहे हो लेकिन आज मांगा था वो दूठन वरदान ते भुला गए इसका। महाराज की इसकी नहीं रानी मैं बिल्कुल नहीं भुलाए हूँ बिसरे गऊ मम मोर स्वभाव मैं भुला जाऊं कोई बात ला ऐसा मोर पास में स्वभाव नहीं है। तो महारानी कैकेयी की हिसाब का है महाराज झूठे दोष हम ही जन देहु दुई के चार मांग किन लेहु रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई बरु बचन न जाई। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के सामने की इसकी रानी झूठ मूठ के दे हमला दोष मत दे काबर दोष मत दे दूठन वरदान ला भुला गए की के मैं भुलाए नहीं हो वो दूठन के बदलब ते 4 ठन मांग ले भाई लेकिन इसने मत का कैसने भुला गए या नहीं दी की मत का मैं कोई बात ला नहीं भुलाए हूँ सब बात मला याद है रानी 2 के बदलम 4 वरदान मांग लेते हाँ काबर ये रघुकुल के रीति है
हमार रघुवंश कुल के परंपराएं कहा रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई बरु वचन न जाई। हमार मन के प्राण भले जाए लेकिन वचन के रक्षा करथन। जे प्राण है वो जाए लेकिन प्राण हर रही जाए एकर रक्षा करथन रानी। ते कैसे कही देस कि हमला भुला गए की के और दू के बदलम ते 4 वरदान मांग ले रानी, लेकिन भुला गए या नहीं दे ऐसे की मत का। अब तो रानी ले हंसी छूट गए। महारानी के कहीं तीखे वचनों से वार करीस। राजा की ओर देख के मुस्कुरा दी सो किसकी महाराज ते का चाहथस, ते का जानथस, का मांगी का हाथ होवे कई कैला गले की हार, रानी हार, गुलूबन, चंद्रहार, का मांगी का थस महाराज। ये सब वरदान मोला नहीं चाहिए। मैं 2 ठन वरदान मांगे हो, अभी भी वो वरदान का है वो अभी भी सस्पेंस है, अभी भी मैं उजागर नहीं करे हो का चाहिए तेला। और ते कैसे कहा थे एक पति के स्वभाव से, एक राजा की बोल नहीं एक पति की बोल है। ये कौन सा बोल रानी तो लगा चाहिए। एक पति जब पत्नी मनाना होते ना तो ओकर हर इच्छा हर ख्वाहिश ला पूरा करे बर सरेंडर कर देते हैं। बता तो लगा चाहिए का ऐसे चीज लान के दो जेकर से ते मान जबे। पति मन यहाँ तक कही देते और पति मन नहीं थे वो प्रेमी मन जरूर कही देते काला कि ते कही बेत मैं चांद तारा तोड़ के लान दू की के मूर्ख तोड़दाई बरे ठनलीम के दतवन लत तोड़ दे रे। चांद ताड़े तोड़े बात करते चांद तारा लो तो हाँ ओकर बाबा नहीं टोरे हो वो टूरा कवैया के वो चांद तारा तोड़े बात करते का कर बर अपन प्रेमिका बर। अब ओकर दाई बुखारी मांगी नहीं बम्बरी पेड़ में टोर के लाम दे बेटा कांटा गढ़ते वो इससे कही। हाँ बम्बरी पेड़ में बोला कांटा गढ़ते और चांद तारा तोड़ेल जाही तब। हाँ ये अभी प्रेमी मन के बाद पति मन भी कही देते हैं जब पत्नी नहीं मानत रहता ती ही जान का कर बे तेल तोला का चाहिए तेल बता तेरा बेनित में रहूं यहाँ तक के बात खड़े हो जाते। आज महाराज दशरथ भी ही बात की इसकी रानी बता तोला का चाहिए। महारानी अभी भी अपन शब्द उजागर नहीं करे हैं कि कौन सा 2 ठन वरदान मांगना चाहते तेला काबर उजागर नहीं करे है काबर कि वो पक्का गुरु के चढ़ाए पक्का चेला हरेगा ओकर गुरु जैसना पढ़ाए है ओकर चेला वैसने वैसने ओकरे बोल ला बोला थे काकर मंथरा के बोलला। एक झन नावा नवेली बहू आए रहा है वो नई नवेली बहू लाए 1 साल मुश्किल से हो रही सो 1 साल वो नई नवेली बहू हा दिनों दिन सुखाए दिनों दिन ओकर चेहरा करियाए दिनों दिन ओकर चेहरा कुमला जाए। पड़ोस में एक झन डोकरी दाई रही से अब वो हाँ वो डोकरी घर आगे मांगेल जाए नी डोकरी ओकरे घर बैठे ला जाए तब पूछे बेटी ते नवा नवा बिहार हो कायस बेटी तोला का संसो पड़े है बेटी ते का बर ते तो चेहरा मुरझाए रथे का बर दिनों दिन सुखावत हस बेटी का बर बने हासस बोलस नहीं बेटी। तो किस का बताओ दाई मोल काहे चीज के तकलीफ नहीं है त का बर ते चिंता करथस बेटी तोर घर वाला मारते हो गाड़ी देते हो तोर सास खायल नहीं दे वो तोर सास बखानते वो सब चीज में बहू मुड़ी लहलाए। अंत में डोकरी पूछीस तो बताइस दाई तोर नाती हाबे ना उहिल देखो तहन मोला बड़ डर लागथे का बड़ डर लागथे ओ मंदहा हाबे ओ मंदहा पी का थे और बस एक ठन गोट गोठिया थे कुछ भी काम करना रही ना कुछ भी काम करवाना रही मेरे लिए खाना निकालो वरना ऐसे का थे और चुप हो जाते वो तो खाना निकाल के दे दूँ तहन खा लेते फिर सूते बेरा होगी ना तब मेरे पैर में तेल लगाओ वरना ऐसे का थे वो वरना कहीं छोड़ देते तब मैं सोचता हूँ वो पारो काय कही बोला मार ही धन पीट ही धन निकाल दी मैं वही सोच सोच के वो वरना पिछल सोच सोच के मैं एकदम चिंता पड़ गई दाई वही सोच के मैं सुखावत हूँ कि और डोकरी मंत्र बताइस वाला बेटी अब आही ना और वह कही तब मैं कहा थो तेला ते कबे ऐसे किस और डोकरी वाला सिखा दिस और ओकर घर वाला ऐस और मस्त मौला रंगे रंगीन आदमी बढ़िया पी के झुमरा झुमरा तैसे ऐसे करा तैसो हाँ और वही तो शर्ट में देकर बटन लगे रहते कप में और बटन ला निकाल के इससे खींचत घर में एंट्री करीस और घर में घुसीस तत्का बेरा ऐ कहाँ गई
मेरे लिए पानी निकालो, गरम पानी, वरना। अब ओकर तो आदत पड़ेगा, इसने धमकी दे के वरना नहीं निकाले तो घरेल निकाल दूँ, इसी के एक मतलब आदत पड़े है। तो सर डाल इससे करत है इस घर में, और मेरे लिए गर्म पानी निकालो नहाने के लिए, वरना। और बस इसने किस नहीं, और घर वाली आगू में आँख खड़ा हो गए, वरना क्या कर लोगे, ऐसे किस ना। तो वरना वाला बोलती बंद हो गए, वरना मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। माने बोला जवाब देवैया मिल गए, और जवाब देवैया नहीं रहे ना, भाव ओकरे मन के बढ़ते। वो जान डरीस मोर घर वाली पक्का कोनो मजबूत गुरु मिले जे सिखाए है, तेकर से थी आज तक 1 साल हो गया है, एक को दिन जवाब नहीं दे रही से, आज जवाब देवत मतलब जरूर कोई ना कोई गुरु मिले है। वो इसने गुरु के कई मिलेगा, बिल्कुल ऐसने गुरु मिले कई ला। कौन गुरु? मंथरा। मंथरा शादीशुदा निरी से कैसे जानते पति पत्नी बीच के मनुहार का होते, प्रेम का होते, लड़ाई का होते, वो कैसे जानते, का जानते, और नहीं जाने ही वो सारी चीज सिखाए है, तो वो कैसे जानते तेलक बताओ। मंथरा की शादी हुए कि सुने हो कबू? नहीं हुए हैं। मंथरा के लोग नहीं कहे नहीं है, घर परिवार है नहीं है, वो देख लौती हरे कौन जानी फूटू बरोबर कहाँ फूटे थे, लेकिन वही बताए के कैला कि तोर पतिल तोला मनवाना है तो कैसे मनवाना है, तो राम के सौगंध देवाबे के कई तब तोर मुख सब दल खोलवे, इसे कहे हैं। तो जे शादीशुदा नहीं है ही मन हम गुरु बनतेगा, वही मन गुरु बन के वही मन पढ़ावत है। और आज के कई महाराज दशरथ ला मनवाए बर जावत हैं, लेकिन अभी तक अपन शब्द ला बोले नहीं है, काबर की महारानी हाँ राम के सौगंध अभी भी महाराज ला खिलाए नहीं है। और जब तक राम के सौगंध नहीं खाई ना, तब तक महारानी के कई कुछ बोलने वाली नहीं है। आओ आगे कथा प्रसंग देख थन एक प्यारा सा गीत के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र देव की तेरा
महाराज दशरथ जी अपन रानी के सामने एक राजा नहीं, एक पति, महाराज दशरथ एक पति बन के खड़े हैं और अपन पत्नी ला नाना भांति के मनावा थे। राजा दशरथ अभी महारानी कैकेयी ले मनाए बर आए हैं। वो समय राजा दशरथ के उम्र कतकर ही से कोनो जानते हो कर उम्र के बारे में? मान लिया जाए अभी के दिन में हम सबके जीवन 100 साल के है। 100 साल घलो नहीं पड़े, लेकिन मान लिया जाए 100 साल के उम्र है। 100 साल की उम्र में राजा दशरथ ला चौथेपन में बेटा मिले हैं, माने 60 साल के बाद वाला बेटा मिले हैं।
और 60 साल के बाद बेटा मिलिस, तब जब बेटा मन जवान होई से, बड़े होई से कम 20-25 साल के ओ बेटा मन, तब राजा दशरथ के बेटा मन के बिहाव होई से। तब राजा दशरथ के साल के होई सो ही 60 साल में बेटा पाए हैं, 20 साल 25 साल बाद बेटा बिहाव होए है, तब वो राजा की उम्र कतका है? 85 साल के ना, कहीं नहीं तो 80 साल के। 20 साल में अगर बेटा बिहाव हो गए 80 साल के, 80 साल के बाद राजा दशरथ या जेकर बारे में उदाहरण देवत हो, तेह जाके अपन रानी ला नाना प्रकार के उदाहरण देख मनाही, समझाही, अपन ममता लुटाही। नीति के अनुसार देखा जाए तो ये सही है, सही लागत है। जिन हा ओकर बेटा बहू के मनुहार के दिन हरे, वो समय राजा दशरथ रानी के कैल मनाए बर गए हैं। और राजा दशरथ अपन आप ला, राजा नहीं पति दशरथ अपन आप ला पत्नी के सामने सरेंडर करे हैं। और किस की रानी एक बार बोल के देख, जिन तौर तरफ आंखें उठा के देखे होई, कुछ बोले होई, बोलने वाला जीभ कटवा दो, देखने वाला आंखी निकलवा दो, उंगली दिखाने वाला उंगली का हाथ कटवा दो, अतका तक कहे है। वो महाराज है आज अपन महारानी मनाए बर नाना भांति की योजना बनावत है, नाना प्रकार के बोल बोल के वाला मनावत है। लेकिन महारानी अभी तक माने नहीं है, केवल अपन बात ला बोले शुरुआत करे है। और बोले शुरुआत करिस तो महाराज दशरथ की इसकी नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सम सुकृत सुहाय वेद पुराण विदित मुनि गाए। राजा दशरथ की इसकी महारानी अभी तक वेद पुराण में वर्णन है। हमार रघुवंश कुल के गाथा लगाथे, कौन मन वेद पुराण संत महात्मा मन गाथा गावा थे लिख के हमार रघुवंश कुल ला। अभी तक कोनो अपन नियम से, अपन धर्म से, अपन वचन से कोई पीछे नहीं हटे हैं। तो रानी ते कैसे कही देस कि मैं अपन वचन के पालन नहीं करूं? ते एक बार बोल के देख, मोर प्राण भले जाए लेकिन मोर वचन ह खाली नहीं जाए। जैन वचन में तोला दे बर वरदान में कहे हो, वो दोनों वचन ला मैं कोई भी शर्त में, कोई भी हाल में पूरा करूं। अब रानी कही कि इसकी ही पर राम शपथ करवाई। महारानी कही कि इसकी महाराज ते वो वरदान ला दूहू कहा था ना, बोला भरोसा नहीं लागत है। राजा की इस काबर भरोसा नहीं लागत है? तो महाराज अगर तुला वो वरदान ला देना है तो लेते एक बार बोल, राम के कसम है कि खा। महारानी के कही हंसते हंसते वचन लेवत है, ते वो वरदान दूहू के हंस। तो महाराज लेना एक बार बोल, प्रॉमिस कर, राम के कसम खा ले। और प्रॉमिस करके कही दे कि राम के शपथ है रानी, मैं कसम खावा तो वरदान ला पूरा करूंगी। कबे? मैं तुरंत बताऊं महाराज की कौन सा वरदान हरे तेला। अब राजा दशरथ के मन थोड़ा सा कठोर होए बर धरलिस। काबर कठोर होए बर धरलिस? जिन रानी के कही हा कौशल्या से ज्यादा कौशल्या के बेटा राम ला प्रेम करे, वो रानी है आज राम के कसम देवावत है, राम के सौगंध लेवत है। तो कारण का है सौगंध ले? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए कुकुरदेव महाराज की। हमार डान हावे हो हासो जान बालोद जिला में ना, काय गाँव है? जुंगेरा गांव में कुकुरदेव मंदिर है। तुम्हारा विश्वास नहीं है, जाहू जलमला ना तो कुकुरदेव मंदिर जाहू होती। कुकुरदेव मंदिर है, वहाँ रोज पूजा होते। और हमार डान हमन कुटेला हमन कुटेला में कुटेल था ना, है नहीं? उल्टा पुल्टा मुंह मारी खाए पिए एक चीज रहता। लेकिन वहाँ भैया रोज शाम को आरती होते, ओकर पूजा होते, ओकर मंदिर है बाकायदा। राजा दशरथ के कहना है कि महारानी
राम के सौगंध दे के जरूरत नहीं है मोला। मैं अपन प्राण से भी ज्यादा महत्व देता हूँ और वो प्राण के रक्षा करूँ और प्राण के पालन करूँ रानी। राम के सौगंध ले दे के कोई बात नहीं है, केवल तो एक बार बोल के देख, बस मैं अपन सौगंध ला पूरा करे बर तैयार हूँ। लेकिन फिर भी महारानी कही कि इसकी नहीं महाराज, मोला मालूम है ते पूरा करबे, लेकिन बस महू कहा था मोर एक बात ला मान जाना भाई, माने में का दिक्कत है, एक बार बस बोल दे कि हाँ रानी राम के सौगंध है कि एक बार बस बोल दे महाराज, तहन मोला और कुछ नहीं चाहिए, मोर बात लेते पूरा करबे, ये मोल पूरा भरोसा है। महारानी के कई बार ये किस काबर बात दृढ़ाई, कुमति हंसी बोली, कुमति विहंग कुलह जनु खोली। बाबा जी महाराज की लेखनी लिखीस कि बात लगढ़ावा थे कौन है के कई है, तिरछा देखा थे, तिरछा मुस्कुरावा थे और हंसत राजा डहन देख के किस की महाराज मैं जाना था ते राम के सौगंध खावे ना तहन कोई शब्द तो खाली नहीं जाए, और अभी भी खाली नहीं जाए वो मालूम है महाराज। लेकिन मोर बुद्धि ये विश्वास नहीं कर पावा थे कि अतका दिन तक ले टाला है तो आज भी आगे टाल देवे, इसे की के मोर मन में डर है, भ्रम है, ते कर सती कहा था महाराज कि आज मोर बात लते माना थस, मनवाए बर जावा थो तो केवल एक बार राम के सौगंध खा ले महाराज। कुमति विहंग कुलह जनु खोली, मानो पेड़ में हजारों पक्षी बैठे हैं, वो हजारों पक्षी ला उड़ाए बर 1000 ठन बाण छोड़े की जरूरत नहीं है, बस एक ठन बाजा बजा दे, एक ठन फटाकल फोड़ दे, वही पेड़ के नीचे में हजारों ठन पक्षी वो पेड़ में बैठे रही ना, एक फटाका फूटी और धुआं उठी, आवाज आई ना, पूरी चिड़िया एक ही बार में उड़ जही। महारानी के कई के कहे के तात्पर्य यही रही से कि महाराज मैं बस आप ला बहुत बखूबी बारीकी से जानता हूँ महाराज, लेकिन मोर मन के विश्वास ला थोड़ा और पूरा करे बर और गाढ़ा करे बर एक बार राम के सौगंध देवाना चाहता हूँ महाराज, तो एक बार कही दे। बाबा जी महाराज के लेख ने लिखी भूप मनोरथ सुभागवन, महाराज दशरथ अपन मनोरथ ला पूरा करे बर ये सुभागवन में आगी लगाए बर जाते। कौन से सुभागवन? जे सुभागवन अयोध्या के राजा दशरथ के फुलवारी है, आज राजा दशरथ के अंगना दुआरी है, राजा दशरथ के महल अटारी है, तीनों रानी के घर अंगना हंसी खेलना बोलना ठिठोली के जे अंगना दुआरी है, वही अंगना दुआरी में आज पेट्रोल और माटी तेल थोक छीतत जावत है महारानी के कैया, और वही पेट्रोल छीते है तेमा अब आगी बारे बार महारानी के कई के पूरा प्रयास चलत है, लेकिन फिर भी अभी भी मिट्टी तेल और पेट्रोल के छिड़कला न रानी हा का मनी करे है काबर। भूप मनोरथ सुभगवन सुख सुविहंग समाज, भिलनी जिम छाड़न चहती बचन भयंकर उबाज। न जाने कैसन कैसन प्रकार के अनमोल शब्दों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कई मैया के लिए शब्द लिखी, जैसे भीलनी हा बाज के लिए तीर छोड़ना चाहते हैं तो वो बाज ला बिना देखे तीर छोड़ते। मान लिया जाए श्रेष्ठ तीर चलाने वाला है, धनुर्धर है, वो श्रेष्ठ धनुर्धर ला कोई चीज ला देखे की जरूरत नहीं पड़े, आवाज से ही शब्द भेदी बाण मारते हैं, और ओकर शब्द भेदी बाण इतना पक्का रहते कि जे डहन ले आवाज आवत है, जे करल आवाज आवत है, वही करा जाके वो बाण हम पक्का तरीका से लगते। ये तीर और ये बाण राजा दशरथ भी चलाए हैं, शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार ला मारे रही से, देखे नहीं रही से श्रवण ला, और शब्द भेदी बाण चला के राजा दशरथ श्रवण ला मौत के नींद सुलाए रही से। आज वही शब्द भेदी बाण मुहू के द्वारा ही महारानी कैकेयी है छोड़ा थे, महारानी कैकेयी यहाँ राजा दशरथ के ऊपर बाण के प्रहार करत हैं, जानो मानो सुंदर खुशी खुशी वाला बन लगे हैं, बाग बगीचा लगे हैं, वो बाग बगीचा ला मुरझाए में कैकेयी के पूरा पूरा योगदान है। हंसते खेलते घर दुआरी में कैकेयी पूर्ण रूप से आगी लगाए कोशिश करत है। बढ़िया लगे धान के फसल हा, वो धान के फसल अब पक के तैयार होना है, ओकर पहली कैकेयी के मनोरथ रूपी वो मकरा और पानी है गिरत है, गरज घुमर के ओले के साथ
माने पूरा फसल खराब होने वाला है। कई कई के एक शब्द में पूरा फसल की तरह अयोध्या के पूरा सबके जिंदगानी, महाराज दशरथ के जीवन के कहानी, सब चीज आज दांव में लगे हैं। और फिर भी महारानी के कई मुस्कुरावत हैं, और मुस्कुरावत मुस्कुरावत महारानी कई कई की इसकी महाराज एक बार बोल दे राम के सौगंध। और महाराज रानी कह कई के बात ल सुनिस, बार बार कहा थे तो कही दिस कि मला राम के सौगंध है रानी, ते जे कबे तेला पूरा करूं। अब तो महारानी कह कई भिलनी बरोबर खिलखिला के हंसीस की महाराज मोर मनोरथ अब पूरा हो ही बोला मैं जानत हूँ। अब महारानी कह कई अपन वचन ला मनवाए बर वो 2 ठन वरदान ला मांगे बर जात हैं। और 2 ठन वरदान का हरे जला मांगे बर जावत हैं। आओ देखथन एक प्यारा सा गीत के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र देव की जय। तुझे बलिएगा रामा माया लागना, मोर ऊपर प्रभु जी कृपा करना।
सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। महारानी कैकेयी महाराज दशरथ के सामने दोनों हाथ ला जोड़ के महारानी कैकेयी वरदान मांगीस और अपन पहला वरदान ला सुनईस कि इसकी महाराज मोर पहला वरदान सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। माने हे महाराज मोर पहला वरदान पहला वचन में मांगे हों ओकर बारे में मांगना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मोर बेटा भरत ला टीका दे दे। माने राज सिंहासन में बैठे बरुला सहमति दे दे, बोला युवराज बना दे। पहली वरदान मांगिस महारानी कैकेयी राजा दशरथ के सामने अपन पहली वरदान ला रखीस और दूसरा वरदान जब का बेरा मांगिस महारानी कैकेयी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखिस कि दूसर बर मांगो कर जोरी। पहली वरदान जब मांगिस तो महारानी कैकेयी ऐसने मांगे है सिंपल सा तरीका से कि महाराज और पहली वरदान है मोर बेटा भरत ला राजा बना दे। और दूसरा वरदान जब मांगिस ना तो रानी कैकेयी सब ले पहली दोनों हाथ ला जोड़ लीस, महाराज दशरथ की ओर देखिस और देख के कहिस कि पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। मोर ये दूसरा वरदान जे मांगे बर जात हो ओ वरदान मोर लिए मनोरथ साबित हो महाराज। एकर बर तोर कर दोनों हाथ ला जोड़ के मैं प्रार्थना करत हूँ, निवेदन करत हूँ। देखिए अगर वरदान मांगना है तो वरदान मांगे एक बेरा हमन कोनो दूसरा बार हाथ ला नहीं जोड़न, कोनो दूसरे के लिए वरदान ला नहीं मांगन। और महारानी कैकेयी जब वरदान मांगे है अपन पति के पास में तो अपन बेटा भरत के लिए राज्य तो मांगे है, लेकिन दूसरा वरदान मांगी तत्का बेर हाथ ला जोड़े है। और हमन का करता मंदिर में जात होता कैसे करता हो, एक ठन नारियल चढ़ा, अगरबत्ती घुमा, गुलाल लगा, बनेला नौहा और ओकर बाद दिया जलावे नहीं और दियल दो चार बार घुमा भगवान की ओर दिखा कर रख दे, दोनों हाथ ला जोड़ा आँखी मुंद के अपने आप अपन मन के इच्छा मनोकामना माना चालू हो जाते हैं। मने जिन मन में है वो हर बात ला हम भगवान ला बता देथन कि मोर ये इच्छा है, एला एला तोला पूरा करना है, ते जान भगवान मैं तोल बता दे। महारानी कैकेयी हाँ अपन बेटा पर जब वरदान मांगिस तब हाथ नहीं जोड़े है। और बाबा जी महाराज लिखिस कि दूसर बर मांगो कर जोरी। दूसरा वरदान ला मांगिस तत्का बेरो दोनों हाथ ला जोड़ीस और कहिस कि पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। हे महाराज यही मोर दूसरा वरदान लना ते पूरा करबे। कौन सा वरदान? अब महारानी कैकेयी की इसकी तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी वेश में राम हाँ वन में जाही। काबर वन में जाही? तो महाराज जब तक राम हाँ अयोध्या में रही तब तक और बेटा भरत हाँ अयोध्या के राज सिंहासन में नहीं बैठे, वो युवराज नहीं बने। बोला युवराज बनाना है, बोला राजा बनाना है तो राम ला यहाँ ले वन भेजना पड़ी। राम यहाँ दूर रही तब अयोध्या का राज सिंहासन खाली रही, ये सुनना रही। तब मोर बेटा भरत हाँ में बैठी और यहाँ का राजा बनी और यहाँ का राज पाठ ल सीखी और जानी और चला ही। देकर सेती राम यहाँ मत रहा है तो राम कहाँ रहे रानी? तोर बेटा ला मैं राजा बना दूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। मोर 4 जन बेटा है, 4 बेटा में से कोई भी एक बेटा ला राजा बनाना है, लेकिन राम के जगह में भरत ही सही। भरत राजा बनी तब मोल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रानी ये तो बता कि राम कहाँ जाही? तब रानी की इसकी तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। 14 साल भर राम बन जाही। राजा दशरथ सुनिस त काँप गे, रानी कैकेयी बोलिस ते काँप गे। काबर काँप गे? महारानी कैकेयी भले बोला थे, लेकिन महारानी कैकेयी के मन हखलोग पीपर पान बरोबर डोला थे। काबर डोला थे? काबर की महारानी कैकेयी ला
राम लला जब छोटे रही से ते समय खेल खेल में ही कही दे रही से कि माँ मोला बन जाना है, माँ मोला बन जाना है। तो कई पूछिस काबर बन जाऊँ कथस बेटा, ते काबर बन जाबे। राम कहिस कि माँ मैं बन नहीं जाऊँ तो मैं ईचे का राजा बन हूँ, मोला राजा बनाबे। हाँ बेटा तिही राजा बनबे। राम कहिस कि नहीं माँ, बोला एक ठन घर के एक ठन गांव के राजा नहीं बनना है, बोला संसार भर के राजा बनना है, पूरा दुनिया के राजा बनना है, पूरा दुनिया के ऊपर राज करना है, पूरा दुनिया ला मोर इशारा में मोला चलाना है माँ। तेकर से ती मोला बन जाना है और ते बन भेजबे, बोला बता तो माँ। रानी हंसते हंसते कही दी हाँ बेटा तोला बन भेजूं। सोच ले माँ ते बन भेजूं कहा हंस, लेकिन सोच ले काला सोच ले बेटा, ते मोला बन भेजबे ना माँ। वो समय तोला बहुत तकलीफ होही, बहुत समस्या ही, ऐसे भी आ जही कि वो समय तोला बेटल चाहो कि पतिल चाहो, वैसे वाला समय भी आई। तो वो समय ते काला चुन में माँ। जिंदगी में कई बार जीवन के पड़ाव में ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ में एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए धर्म संकट पैदा हो जाते हैं। और धर्म संकट के समय पत्नी ला अगर निर्णय करना है, चुनना है, तो एक तरफ बेटा है, दूसरा तरफ पत्नी है और बीच में वो माँ है, वो पत्नी है। तो चुनना दोनों में से कोई एक लहे। तो तू मन बताओ दाई हो, तू मन कौन ला चुनो? पति ला ना, श्योर है ना? हाँ श्योर एकदम पक्का है, पति लही चुने जाही। काबर की बेटा तो अभी नहीं तो तभी बेटा फिर मिल जाही, लेकिन पति दोबारा नहीं मिले। महारानी कैकेयी भी यही चला करे रही से। महारानी कैकेयी भी कहिस कि बेटा दुनिया में संसार में ये नियम चले हैं, लेकिन मैं ये नियम ला तोड़ दूं बेटा। तोड़ लिए राम, अगर मोला अपन प्राण भी छोड़ना है ना तो छोड़ दूँ। मोला अगर तोर लिए काकरो प्राण भी लेना है ना तो मैं ले लूँ, लेकिन बता राम का करना है तेला। लेकिन राम तोला मैं राम जरूर बनाऊँ, राम तोला मैं राम जरूर बनाऊँ, राम तोला वन जरूर भेजूँ। वन जरूर भेजूँ कि हिस ना वही दिन की ये बात हरे। राम जी कह रही इसकी माँ वो समय धर्म संकट आही, बेटल चुनना है कि पतिल चुनना है, तते काला चुनबे। कि इसकी बेटा वो समय धर्म संकट आही ना तब मैं निपट लूँ, वो समय चिंतल ते मत कर। राम की इसकी माँ देख वो समय संसार वाले मन तो कही कई बहुत स्वार्थी है, कई अपन स्वार्थ के खातिर, अपन बेटा के खातिर, अपन पति प्राण ले डरिस कही माँ तोड़ से दी हो सकते मोर पिताजी के प्राणांत भी हो जाए, दुनिया वाले मन तोला लांछन लगाई। कैकेयी की इसकी कोई बात नहीं बेटा, राम के लिए अगर पति के भी मोला बलि देना पड़े, पति ला भी अगर छोड़ना पड़े, तभो मैं पीछे नहीं हटाऊँ राम, तभो मैं तोला राम बना के रहूँ, तभो मैं तोला बन भेज के रहूँ। और आज वही दिन, वही समय, वही घड़ी, वही बेला आगे राम ला बन भेजना है, राम ला वनवासी बनाना है। कैकेयी मैया एकदम अटल है, हालत डोलत नहीं है। राजा दशरथ मनावत है लेकिन रानी मानत नहीं है, और रानी नहीं मानत एकर से तीर राजल मानना पड़ गए। और राजा के सामने रानी अपन वरदान लराख दी कि इसकी 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के रूप धारण करही और 14 साल बार वन में जाही। राम यहाँ नहीं रही तभे मोर बेटा राजा बनही महाराज। अतकीच बात तो तोला कहा थो। कैकेयी मैया अतकीच बात कही के बात ला सिमेट लीस, बात ला एकदम फैलाए रही तेला समेट लीस। लेकिन महाराज दशरथ के लिए बात बहुत बड़े बात हो गए, और महाराज दशरथ के लिए ये बात प्राण लेवा साबित हो गए। सुनतिय वचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। महाराज दशरथ के लिए ये बात जन कैकेयी मैया बिल्कुल छोटे से बात कह रही से, बिल्कुल नान चुन बात। ये छोटे से बात ऐसे लागिस मानो चंद्रमा के किरण ला छू दिस कौन हा, राहु हा आके, और राहु के आके छुए से ही मानो चंद्रमा के चांदनी में फीकापन आ गए, चंद्रमा की चांदनी धूमिल होए बर लग गए। आज महारानी कैकेयी घलोक महाराज दशरथ के सामने अपन बात ला रखीस, अपन निवेदन, अपन प्रार्थना, अपन मनोरथ
अपन वरदान ल रखिस। तो राजा दशरथ अतका बेरा ले एक पति की तरह नहीं, एक राजा की तरह नहीं, एक प्रेमी की तरह व्यवहार करत रही से और अपन प्रेमिका रूपी कैकेयी मनावत रही से। अब वो प्रेमी हम खड़े खड़े पेड़ की तरह सुखा गे। काबर सुखा गे? काबर की महारानी कैकेयी ऐसे 2 वरदान मांगिस। एक वरदान लत राजा दशरथ हंसते हंसते पूरा करे बर तैयार है, लेकिन दूसरा वरदान सुनिस ना तो राजा दशरथ के मुंह सुखा गे, मुंह बोली नहीं आवत है, आँखी सिखा गे, आँखी आंसू नहीं आवत है, हाथ जब मैं धनुष बाण धरने वाला हाथ, मजबूती के साथ खड़ा होने वाला, तलवार चलाने वाला हाथ, वो हाथ कांपे बर धरलिस। वो पाँव जिन पाँव में हमेशा चल के जाए देवासुर संग्राम में लड़ के आए, वो महाराज दशरथ के पाँव थरथरा गए, वो पाँव कांपे बर लग गए, जुबान कांपे बर लग गए और महाराज दशरथ कुछ समझ नहीं आवत है। राजा दशरथ न थरथरासी आके ओकर बीपी बाढ़ गए, चक्कर आयल धरली सब। राजा दशरथ धड़ाम ले जमीन में गिर गए। काबर की महारानी कैकेयी शब्द ही वैसने के है, बात ही वैसने छोड़े हैं। गए समय कछु नहीं आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भय निपट नर पालू, दाम निहने मनहु तरु तालू। राजा दशरथ बोला कुछ भी समझ नहीं है। इस बांस के पेड़ के फुलवारी में जानो मानो कोनो आगी जाके लगा दिस और बांस के पेड़ में जितना बांस के क्यारी लगे है, जितना बांस के जंगल है, एक पेड़ में आगी लगा दे। गर्मी के दिन है, सूखा सूखा है, पूरा बांस के जंगल जला टाइम नहीं लागे। बिल्कुल वैसने राजा दशरथ ला एक बात जब सुनिस कि 14 बरस राम बनवासी की, राजा दशरथ कांप गए, जमीन में गिर गए, हाथ थरथरा गए, पांव कांप गए। राजा दशरथ के मुंह में एक भी शब्द नहीं आवत है, जुबान खाली पड़ गए। जतका बेरल गुठियावत रही से, बोलत रही से, मनावत रही से, वो अब एकदम शांत होए बर लग गए। आँखी में आंसू तो आवत है, लेकिन आँखी के आंसू जे पहली शीतल रही से, वो आंसू अब गर्म हो गए हैं। और गर्म होके आंसू निकलना मतलब हृदय में जलन होना, हृदय में पीड़ा होना, दिल से रोना। दिल में बहुत बड़े पीड़ा है और जब वही पीड़ा के साथ कोनो इंसान रोते तो वो इंसान के रुदन होते, तब आँखी ले आंसू निकलते, वो आंसू गर्म होते। और शीतल आंसू कैसने होते? हंसी खुशी में हंसत हंसत ठिठोली करत, मजाक करत करत हंसत हंसत आंसू निकल जाते खुशी के मारे। वो आंसू एकदम शीतल होते, ठंडा होते और वो आंसू के स्वाद हल्का सा मीठा होते, हल्का सा मीठा। और जिन आंसू हा हृदय से निकलत है, मन में पीड़ा पहुँचत है, दुख पहुँचत है, ऐसा आंसू निकलत है, तो वैसा आंसू हा गर्म होते और वो आंसू के स्वाद हा नमकीन होते। महाराज दशरथ अपन आँखिल मोंद लिस। काबर मोंद लिस कि रानी अब मोर ये आँखी तोला देखना नहीं चाहते। काबर? माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरी सोच लागु जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फलत कनिन जमु हते उस समूला। रानी अतका दरले में सब ले प्रिय रानी तोला कहात रहे हो, अतका दिन ले सबसे प्रिय रानी ये की के हर बात ला तोला बतावत रहे, एक एक चीज ला आके तोर सामने बतावत रहे हो रानी। और एक एक बात ला ते मानत रहे, समझत रहे, जानत रहे, मोला समझावत रहे, बतावत रहे। रानी आज वो शब्द तोर कैसे पलट गए, कैसे तोर बात बदल गए? वो भी वो राम के लिए जिन राम ला कौशल्या से ज्यादा ते प्रेम करे हस। अरे कौशल्या जब खोजे अपन बेटा राम ला, कहाँ है राम नाश्ता करबे, कहाँ हस राम ते कुछ खाए नहीं हस, कहाँ हस राम ते कहाँ घूमत हस की खोजे, तो कौशल्या खोजत खोजत भटक जाए और राम मुस्कुरावत निकले। कहाँ ले? कौशल्या के नहीं, कैकेयी के भवन ले हंसत निकले, मूल पोछत। और कौशल्या पूछे, आना बेटा नाश्ता कर ले, कुछ खाए नहीं है, सब्बर देर के घूमत हस, तोला भूख नहीं लागत राम? तब मुहुल पोछत निकलो, मैं खा रहे हूँ माँ, मोर पेट भर गए, इसे की के दही रोटी खाए तेला मुहुल पोछत राम निकले। महारानी कैकेयी आज तोर वो हाथ कैसे बदल गए, जिन हाथ से ते दही रोटी खिलाए हस, जिन हाथ से ते माल पुआ खिलाए हस, जिन हाथ से ते राम ला मोर बेटा है, ये जन्म में मोर बेटा नहीं बने राम, कोई बात नहीं, अगले जन्म तक इंतजार करूँ बेटा, ते मोर कोख में मोर बेटा बन के आवे राम। ऐसे की के लाड करने वाली कैकेयी आज ओकर लाड प्यार कहाँ गए, आज ओकर लाड प्यार खो गए।
कई कई आज निष्ठुर हो गए, कई कई आज एकदम मजबूत हो गए, पत्थर बन गए, अपन आप ला पत्थर बना ले है और पत्थर बना के राम के लिए वरदान मांगे है। राजा दशरथ वही याद करत है रानी वो समय कैसे रही से, जिन समय राम लक्ष्मण मन बिल्कुल नान नान लइका रही से। वो समय ये रानी तो अलग रही से, लेकिन अभी जो बोला थे, अभी जे राम लइहल निकाले बर कहा थे, ये रानी के तो दूसरा ही रूप है, ये तो कोई और है, ये महारानी कैकेयी नहीं हो सके, ये महारानी कैकेयी की जगह में कोई और रानी आ गई से लागा थे। महाराज दशरथ ये मन मन में गुना थे और महाराज दशरथ हाई टेंशन हुआ थे, हाई टेंशन के साथ ओकर बीपी शुगर सब बढ़ा थे। राजा दशरथ ओकर दिमाग काम करना बंद कर दे है। राजा दशरथ एकदम शिथिल पे शिथिल हो जाते, कुछ बोलत नहीं है, बस आंखी ले आंसू बहात है। राजा दशरथ के समान ही हम सबके जीवन में घलक ऐसने दिन आते और वही समय लगते सियान मनहा ओला लोकवा मारत थे, ओला लोकवा मार दी से इसे कहते। कौन समय? जिन समय वो इंसान के शुगर और बीपी हाई हो जाते ना, वो समय हाथ पैर काम नहीं करे, बेहोश हो जाते, मुंह टेढ़गा होल धर लेते, हाथ गोड़ मन अकड़ेल धर लेते। तो जे सियान रही, सुजान रही, समझे बुझे इंसान रही, और मन एक कटोरी में अदत्का कंदू चम्मच मिट्टी तेल ललान के वो फड़फड़ात रही तेल पिया देते ना, तो शरीर के नस जे मन कम होत रहते, वो कमजोर नस एक्टिव हो जाते हैं, तो वो जे लकवा होत रहते तो सही हो जाते हैं। लेकिन ये करा यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है और करना भी नहीं है। कावर अपने मुंह मिट्ठू मिया बनना, अपने उपचार अपने को करबे गड़बड़ हो गया ते कर सेती। राजा दशरथ जमीन में गिरे है तो गिरे रहन दे, रानी कोई फर्क नहीं पड़ा थे। रानी अभी भी खड़े है, राजा दशरथ ल देखा थे, मुस्कुरावा थे, वल देख देख के माने मन ही मन कहना चाहते हैं कि राजन ते तड़प ले, अभी भी राम तोर पास में है, अभी भी तड़प ले, अभी भी राम ल देखे के आस और प्यास तोर जीवन में बाचे हैं। राम अभी भी अयोध्या में है, लेकिन जिस दिन राम इहल चल दी महाराज, वो दिन राम ल देखे बढ़ते तरस बेते कर सेती महाराज। अभी भी मौका है, अभी भी समय है। महारानी कैकेयी अभी भी अपन विचार ला नहीं बदले है। राजा दशरथ कुछ बोलत नहीं है, पड़े है, छटपटावत है, लेकिन फिर भी वहां कोई हलचल नहीं। राजा के बात ल सुन के महारानी कैकेयी केवल चुपचाप खड़े हैं, भीलनी की तरह मुस्कुरावत हैं और अपन शब्द के बाद जो छोड़े हैं ओकर ऊपर अमल करत हैं। आव आगे कथा प्रसंग बाबा जी महाराज का लिखे देखथन एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
अवसर काय भयो, गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी, यति ही अविद्या नाश। महाराज दशरथ महारानी के कई की बात ल सुन, ओकर शब्द ल सुन। महाराज दशरथ जमीन में पड़े हैं, महारानी कैकेयी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़त है। ये वो रानी हरे जिन पहली राम वनवास के ही पहली महारानी कैकेयी महाराज दशरथ के आए बिना भोजन पाए नहीं, दरबार ले आए बिना महारानी कैकेयी भोजन नहीं करे। ये वो महारानी कैकेयी हरे जेकर सामने अभी ओकर पति हा तड़पत पड़े है, लेकिन महारानी कैकेयी ला कोई फर्क नहीं पड़त है। राजा मने मन सोचत है कि न जाने कैसन प्रकार के मोर घर परिवार में फले फूले वृक्ष ला आज एक मतवाला हाथी आके वो पेड़ ला उखाड़े बर जाते हैं। वो इसना मोर घर परिवार रूपी ये पेड़ आज जड़ से ही लेबर लग गया, आज जड़ से हिलत है मोर परिवार हा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पात हूँ, फिर भी कुछ बोल नहीं पात हूँ, कुछ कर नहीं पात हूँ। राजा दशरथ चुपचाप आँखी बंद करें, अपन गलती ला सोचत है कि कहाँ पे गलती होए है, कहाँ पे मोर से भूल हो गए जेकर से आज बोला ये दिन देखना पड़त है। काबर अवध उजागर किन्न कैकेयी, दिन है सी अचल विपत्ति के नहीं। कैकेयी ही हरे जन अयोध्या ला उजाड़ने वाली है और विपत्ति के नींव ला डाला थे, वो विपत्ति के नेव ला मजबूत करत है। ये महारानी कैकेयी हरे और कैकेयी के लिए ही बाबा जी लिखीस कि कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। अब बाबा जी महाराज पासा पलट दिस, बाजी पलट दिस और लिखीस कि नारी मन के ऊपर में पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। काबर नहीं करना चाहिए भाई, अभी अभी एक भजन आते, वो भजन ला आप सब सुने हो, वो भजन में गावत रहते, बिटिया तो पराई होती है, उसको घर घर घुमाना नहीं चाहिए, पत्नी तो अपनी है, उसको मन का भेद बताना नहीं चाहिए। माने वो भजन इतना सार्थक है। राजा दशरथ आप विचार करत है कि कैकेयी में अपन जीवन के एक एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े बात ला बताए हो, लेकिन कैकेयी ये बाजिल पलट दिस, कैकेयी ला बात ला बता के मिही अपन जीवन के फुलवारी में, बाग बगीचा में, फले फूले पेड़ में एक कैकेयी रूपी कुल्हाड़ी ला चलाए बर मिही मजबूर करे हो, मिही हाँ ये कैकेयी ला आगे बढ़ाए हो। तेकर स्थिति कैकेयी आज और फले फूले घर के फुलवारी पेड़ ला काटा थे। कौने अवसर का भय हो गए नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी, यति अविद्या नाश। जब अविद्या नाश हो जाते ना, विद्या समाप्त हो जाते, वो समय बुद्धि काम नहीं करे, वो समय मन हाँ विचलित हो जाते, वही समय के लिए लिखीस कि अविद्या नाश। और अविद्या का नाश होना माने मन विपरीत होना, कार्य उल्टा पुल्टा होना, और कार्य उल्टा पुल्टा होना माने सब कार्य बनत बनत बिगड़ जाना। कैकेयी भी अपन घर ला बढ़िया बढ़िया चलत देखे है और घर ला बढ़िया बढ़िया चले एकरे पर प्रयास करतीस, लेकिन कैकेयी हाँ वो प्रयास ला बदल के आज राम ला वन भेजे के तैयारी करे हैं। और वही तैयारी में राजा दशरथ के राजमहल हा आज खाली हुआ थे, राजमहल आज वीरान होए बर जाते, राजमहल आज शांत पड़ गए। जिन राजमहल में राजा बनाए के तैयारी चला थे गांव भर में, वो तैयारी चला थे, लेकिन राजा दशरथ के निवास में कौप भवन में अभी भी महारानी कैकेयी है। वो महारानी कैकेयी राजा दशरथ ला बोल के बेहोश करे है। वो राजा दशरथ आज जमीन में पड़े फड़फड़ावा थे, रानी कैकेयी कोई फर्क नहीं पड़ा थे, ना ही उठावा थे, ना ही पानी पिलावा थे, ना ही ओकर हाथ बाल मालिश करा थे, और ना ही बोला पूछा थे कि महाराज तो लका हो गए है। यहू एक पत्नी हरे जन पत्नी है पति के आए बिना भोजन नहीं करत रही से, आज वो पति तड़पत पड़े है और पत्नी वाला देख के मुस्कुरावत खड़े है। अब ये पत्नी के लिए का कहा जाए, का लिखा जाए, का बोला जाए। बाबा जी महाराज के लेखनी भी एकरा रुक गए हैं कि कैकेयी के बारे में और का लिखे। आओ आगे कथा प्रसंग ला बोले जाही। मर भैया जी कुछ बोलना चाहते, चलिए बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय।
कैसे ठंडा पड़ गए हो। चलिए मोर दीदी मन के लिए एक बार तो ताली बजाइए बढ़िया, दोनों हाथ से उठाइए। संध्या के समय बढ़िया मुस्कुराते रहें हमारे प्यार